संक्षेप में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि 4 प्रकार के अनुभव आपको विशेष रूप से होंगे, होते रहते होंगे। अगर नहीं होते रहते तो ये सोचने की जरूरत है कि क्यों नहीं होते रहते, होने चाहिए। और फिर कैसे हों, उसके लिए क्या पुरुषार्थ किया जाए कि जिससे हमें ऐसे अनुभव हों। हमारे इस विद्यार्थी जीवन की इस जो ईश्वरी संतान बनने के बाद के समय की जो सफलता है, वो इसी में सफलता है कि जिसको हम गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर का अनुभव कहते हैं। ईश्वर का अनुभव एक तो वो है जब हम स्वयं को बिंदु समझकर और उस बिंदु 100 सिंधु में लवलीन होते हैं और एक एक होते हैं। हमारा मन निश्चल रूप से उसमें ही स्थिर होता है और लाइट और माइट के उस भाव विभोर होकर हम आनंदित हो रहे होते हैं और प्रेम से सींचे जा रहे होते हैं। एक तो वो अनुभव है जिसको हम गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर अनुभूति कह सकते हैं। दूसरा, परमात्मा के जो अपने गुण हैं, वो प्रेम का सागर है, सर्वशक्तिमान है, इत्यादि इत्यादि। तो उसका प्रेम क्या काम करता है, किस वक्त हमको क्या अनुभव हुआ उसके प्रेम का, माता के प्रेम का, पिता के प्रेम का, मित्र के प्रेम का, या वो सर्वशक्तिमान है तो उसकी शक्ति ने हमारी सहायता कैसे की। उसके जो गुण हैं, जो जिसको हम दिव्य गुण नहीं, ईश्वरीय गुण कहें, ईश्वर के गुण विशेष हैं जो हम इस समय लेने की अपने जीवन में तैयारी कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, संपन्नता की ओर जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो जो उसके गुण हैं, अनेक गुण हैं। कई लोगों ने उसकी लिस्टें बनाई हैं, कोई सहस्र नाम लिखे हैं कि 1000 गुण हैं। अब उतने विस्तार में हम ना भी जाएं, लेकिन जितने भी ईश्वरीय गुण हैं उनका अनुभव ईश्वरानुभूति है। ईश्वरानुभूति का सिर्फ वो बिंदु रूप का अनुभव ही नहीं है, वो तो एक प्रकार का अनुभव है जो कर्मातीत अवस्था का अनुभव है, जो बीज रूप स्थिति का अनुभव है, इसमें एक मैं, दूसरा वो, तीसरा ना कोई। वो जो अनुभव है फेस टू फेस विद गॉड, जिसको कहा जाए कि ईश्वर के सम्मुख, ईश्वर मेरे सामने, मैं ईश्वर के सामने, जिसको मिलन कहा जाए, वो मिलन का सुख, अपार सुख, अवर्णनीय सुख, जिसकी भाषा शब्द कोश में नहीं है। वो योग के शब्द अलग हैं। वो तंत्र वालों ने, मंत्र वालों ने, यंत्र वालों ने अपनी अपनी अलग अलग भाषा में व्यक्त करने की कोशिश की है। योग दर्शन वालों ने अलग अलग उसको, उपनिषदों वालों ने अलग अलग शब्दों में उसको वर्णन करने की कोशिश की है। लेकिन कोशिश करने के बाद भी सबने ये कहा है कि ये गूंगे का गुड़ है। जैसे गूंगा आदमी गुड़ खा ले, उससे पूछो कैसा लगा। आजकल तो गुड़ कोई खाता नहीं, समझता है भाई ये ठीक नहीं है, चीनी, शुगर क्यूब्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस जमाने की बात है, जिस जमाने का ये मुहावरा है कि गूंगे का गुड़, गूंगे ने गुड़ खाया तो कैसा स्वाद है, तो उसके पास शब्द तो नहीं होते, कुछ हाव भाव प्रकट कर सकता है किसी न किसी तरीके से। सबसे ज्यादा तो कहते हैं गूंगे की बोली गूंगे की माँ जानती है। उससे पूछा जाए भाई ये क्या कह रहा है तो शायद वो थोड़ा बहुत बता सके, गूंगा तो बता नहीं सकता। तो एक तो वो अनुभव है, अत्यंत महान श्रेष्ठ अनुभव जीवन में जो है वो उस परमात्मा की याद में लवलीन होने का अनुभव है। वो अनुभव अगर अब तक हमने नहीं किया तो कब करेंगे? समय कितना रह गया है? वो अनुभव कितने समय हमने किया है, कितनी बार हमने किया है, और उसकी स्थिरता कितने समय तक हमारे जीवन में रही है। अगर वो अनुभव हमने किया है तो हमें वही खींचेगा। ये बाकी जो फालतू बातें हैं, लफड़े हैं संसार के, चाहे वो दैवी परिवार के लफड़े हों, चाहे संसार के लफड़े हों, फिर वो हमको खींचेंगे नहीं अपनी तरफ। हमारा ध्यान बार बार उस तरफ जाएगा, वो कितना अच्छा था, वो अनुभव कितना निराला था। फिर डुबकी लगाएंगे उसमें। एक हंस जैसे एक निर्मल स्थान पर उसके कंठ पर बैठकर मोती चुगता है या उसमें नहाता है, तैरता है, उसी प्रकार से हम भी उस क्रिया को किया करेंगे। तो ये एक अनुभव है। लेकिन जो उसके दूसरे अनुभव हैं, संग संग रहने के जो अनुभव हैं,
ये जीवन उस अनुभव के लिए हमें ईश्वरीय वरदान के रूप में मिला है। जैसे वो एक मिसाल देते हैं कि किसी को राजा ने जंगल दे दिए चंदन के वृक्षों के, कोयला बेचने वाला व्यक्ति था और उसने जला जला के उसको कोयलों के भाव बेच डाला, चंदन की काष्ठी कीमती लकड़ी को। या किसी आदमी को रतन मिले थे और उसने गुलेल में डाल डाल के पक्षियों को उड़ाने के काम में इस्तेमाल कर दिया, उसको मालूम नहीं था। ऐसे ही जो हमें जीवन ये मिला है संगम युग का, अगर हमने भी इसी तरह से गंवा दिया तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बुद्धिवान देखना हो तो इस दैवी परिवार में देखो सबसे बुद्धिमान, क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धिमान उनको कहा जाता है जो खुश रहे। What is the greatest philosophy in the world? The greatest philosophy is one which keeps you always happy. अगर आप खुश नहीं रहते तो आपकी फिलॉसफी अपने घर रखी है, हमें जरूरत नहीं है। It is not a sellable commodity, no one will purchase it, you can't sell it. वो कोई खरीदेगा नहीं उसको। जिससे हमारा दुख निवारण ना हो तो वो दर्शन दर्शन नहीं है। दर्शन वो है जो हमें खुशी के दर्शन करा दे, दर्शन ही नहीं करा दे मिलन मिला दे, मिलन ही नहीं मिला दे हमें अनुभव करा दे, खुशी को हमारे में हमको खुशी में, दोनों को ओतप्रोत कर दे, ऐसा कुछ हमें दर्शन चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो ईश्वरी गुण है, उस ईश्वरी जब ईश्वर हमारे साथ है, ऐसा गुण मूर्त हमारे साथ है, साक्षात जो गुणवान है, तीनों कालों में जिसके साथ गुण है, जिसमें गुण है, जो गुण स्वरूप है, उसके फिर हमें क्या अनुभव हुए। उसमें मैं बता रहा था कि कुछ विशेष प्रकार के अनुभव आपको होंगे। एक तो पहले से कोई वृत्तांत होने वाला है, उससे पहले से जो हमारा साथी अगर कोई समझदार है तो हमें कहेगा देखना आगे जो है वो स्पीड ब्रेकर आने वाला है, गाड़ी की स्पीड स्लो कर लो। अगर हमारे साथ बैठा हुआ ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और थोड़ा ऊँग रहा है, ध्यान नहीं है उसका, पूरा बातों में लगा हुआ है, और हम उस रास्ते से पहले गुजरे हैं, हमें पता है कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर हैं, और स्पीड ब्रेकर भी वास्तव में ऐसे हैं जो हेड ब्रेकर की तरह से हैं, इतने ऊंचे हैं कि हालत ही खराब है। तो हम उसको सावधान करेंगे कि भैया आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, जरा ध्यान देना, थोड़ा इस बात का ख्याल करना। तो बाबा जब त्रिकालदर्शी है, हमारा रहनुमा है, मार्ग प्रदर्शक है, गाइड करने वाला हमको है, तो उसके साथ का एक अनुभव ये होगा, आपको पहले वार्निंग देगा। जैसे रेलवे में हम जाते हैं तो आपको मालूम है जगह जगह सिग्नल लगे होते हैं, और जगह स्टेशन पर आने से पहले उनकी एक जगह होती है जहां पटरी को चेंज करते हैं या लाइट को रेड लाइट या ग्रीन लाइट करते हैं, गाड़ी को रोकना हो तो क्या उनके चिन्ह हैं, उनकी ये ड्यूटीज होती है। तो मार्ग प्रदर्शक की भी यही ड्यूटी होती है कि हमें मार्ग के बारे में पहले से बताए, यू आर गोइंग ऑन ए रॉन्ग वे, इट इज नॉट द करेक्ट वे यू आर गोइंग। वो अगर हमारा मार्गदर्शक हमारे साथ है, अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वो हमें बताएगा देखो तुम रास्ते से भटक गए हो, भूल गए हो, गाड़ी वापस करो, इधर से नहीं जाने का है, ये तो उल्टी तरफ जा रहे हो, इधर जाने का है। तो क्या आपको ये अनुभव होता है? अगर आपके साथ साथी है तो आपको ये अनुभव होता है, ये क्या बोल रहे हो बच्चे, ये क्या बोल रहे हो, तुम साहबजादे साहबजादियां होकर, ईश्वर की संतान होकर, सच्चे ब्राह्मण होकर, ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार होकर, ये क्या बोल रहे हो। वो अगर हमारे साथ होगा तो हमें बताएगा कि ये तुम्हारे बोल नहीं हैं, ये आसुरी बोल हैं, होनहार देवताओं के ये चिन्ह नहीं है। आप इतने रायल बाप की रायल संतान हैं, आपके जो कुलोचित धर्म कर्म हैं वो क्या होने चाहिए, वो हमें प्री वार्न करेगा, फोर वार्न करेगा, पहले से हमें बताएगा, और उस वक्त भी बताएगा कि तुम खतरे के रास्ते पर जाना शुरू कर दिया है, अभी भी वापस आ जाओ, इससे आगे और मत बढ़ो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। और लाइफ में हमारे एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं, उस तरह के एक्सीडेंट्स नहीं, गाड़ियों के जो एक्सीडेंट होते हैं, हवाई जहाजों के आपस में मिड एयर में एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन ये जो हमारे मानवीय एक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे साथ रहने वाले हैं, जिनके साथ मिलकर हम कार्य करते हैं,
संसार के लोग जिनके साथ व्यवहार में हम आते हैं, उनके साथ हमारे मन का जब टकराव होता है, संस्कारों का टकराव होता है, तो भाषा का टकराव होता है, आदान प्रदान में, कहने में, बातचीत के कारण से कुछ ऐसा टकराव हो जाता है। ये एक्सीडेंट्स हैं, ये अलग तरह के एक्सीडेंट्स हैं जिससे भी मन टूटता है। उससे सिर टूटता है, टांग टूटती है, बाजू टूटता है, हिप टूटता है, बोन टूटती है, बैकबोन टूटती है, और इससे मनुष्य का उत्साह टूटता है, उमंग टूटता है, और उसका जो अपना विल पावर है वो टूटती है। कई प्रकार के सूक्ष्म उसके नुकसान होते हैं। ये भी एक्सीडेंट्स हैं। तो उस एक्सीडेंट बचाने के लिए पहले हमें फोर वार्निंग मिलेगी। सबसे पहले इस रास्ते से मत जाओ। पवित्र बनने और योगी बनने के रास्ते पर हमको जाना है, और जो रास्ता ऐसा होगा, अपवित्रता और योग भ्रष्टता की ओर ले जाने वाला रास्ता होगा, हमारा मार्ग प्रदर्शक कहेगा ये रास्ता वहां का नहीं है, तुमने कहां जाना है, भूल गए अपनी मंजिल, ये रास्ता है, टर्न टू द राइट, डोंट गो टू द लेफ्ट, वो हमें बताएगा। तो क्या ऐसे अनुभव आपको होते हैं? और वो अनुभव साधारण नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारा बाप है, केवल मार्ग प्रदर्शक ही नहीं है। और बाप की जिम्मेवारी यहां तक हो जाती है, वो तो बच्चे का बाजू पकड़ लेता है, उसको कहता है नहीं आगे मैंने नहीं जाने देना, बैठ यहां पर। उसका हक है, वो हुज्जत से कह सकता है, अधिकार है बच्चे पर उसका। तो आप देखेंगे कि ये बच्चे का सिर ना फूट जाए, इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं इसकी डेथ ना हो जाए, वो नहीं जाने देगा कि तुम मत जाओ। आपने देखा होगा कोई बच्चा तैरना नहीं जानता और वो तालाब में उतरना चाहता है, दूसरे तैरने वालों के साथ कूदना चाहता है तैरने के लिए, और उसके बाप को पता है कि ये तैरना जानता नहीं है। वो प्यार से और अधिकार से सोचेगा कि ये तो डूब जाएगा। उसको कहेगा देखो तुम घूमने बेशक जाओ, लेकिन तुम डूबने मत जाओ, तालाब में उतरने नहीं दूंगा। लोटा लेके यहाँ हरिद्वार के गंगा से पानी लेके बाहर कंटे पर बैठ के नहा लो, तुम गंगा की तेज धार में उतरोगे, मैं बिल्कुल नहीं उतरने दूंगा। होता है कि नहीं? तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कोई ब्रेक लगा रहा है, हमें पकड़ रहा है कि आगे खतरा है, इससे आगे मत बढ़ो, आई वोंट अलाउ यू, नो परमिशन। तो ऐसा अनुभव होता है, ऐसा अनुभव होता है तो हम उसके संग संग रहते हैं और भगवान हमारा साथी है। और अगर ऐसा अनुभव नहीं होता है तो हम खिटपिट रहते हैं और अपनी मनमत पर चलते हैं, फिर भगवान हमारा साथी नहीं है, फिर कोई और साथी है, कोई शास्त्र मत, कोई मनुष्य मत, कोई और मत, उसके साथी हम। एक बात तो ये और वार्निंग मिलेगी, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे, ऐसे अनुभव आप लिखिए अपने आप के जो अनुभव होते हैं कि आप ऐसा करना चाहते थे, आपके पूर्व संस्कार आपको इस करने पर मजबूर कर रहे थे, आपकी अपनी बुद्धि कह रही थी, जजमेंट दे रही थी कि नहीं ये कार्य बहुत अच्छा होगा, लेकिन सूक्ष्म से आपको आवाज मिलती थी कि बच्चे ऐसा काम मत करो, और फिर वही आवाज ठीक थी, उसने मुझे रोक ही लिया, बचा ही लिया, नहीं तो मेरी दुर्गति हो जाती। ऐसा अगर हम कर देते, ऐसा बहुत दफा जीवन में अनुभव होता है, हुआ होगा, नहीं होता है तो होना चाहिए। एक तो ये, और दूसरा जो परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ हमारे जो अनुभव हैं, वो अनुभवों का हमें एक एक का, जिसके साथ हम रहते हैं उसका अनुभव होता है। माँ के साथ कोई बच्चा रहता है, यतीम नहीं है, माँ उसकी जीवित है, माँ के गोद में पलता है, माँ जो खाना खिलाती है, आप सबको अनुभव है। सर्दी का मौसम आएगा, गजरेला बनाएगी, गाजरों का हलवा बनाएगी, बेटा तू ये खा ले, वो आटे के लड्डू, बादाम और ये और वो सब डाल के बड़ा माजून बना के खिलाएगी, कहेगी तू घी पी के जरा दौड़ लगा के आ, शक्ति आएगी, और ये खा ले वो खा ले। आपने देखा है इम्तिहान के दिन है, खुश्की चढ़ जाती है, तुमको क्या करना है? माँ कितना ख्याल रखती है बच्चे का, वो कहेगा नहीं अभी मैं खेल के आता हूँ, बाद में करूंगा, नहीं ये जाने नहीं दूंगी, करती है ना।
और जिस तरह से खाना खिलाती है, जिस तरह से परवरिश करती है, माँ की परवरिश ही अलग है। दुनिया में आप लाखों रुपए देकर किसी को रख लीजिए जो बेबी सिटिंग में या बच्चे के देखरेख में कोई एक्सपर्ट भी व्यक्ति हो, वो अपने प्रोफेशनल तरीके से करेगा, सफाई सुथराई रखेगा, मैनर सिखाएगा, बैठना उठना ठीक तरह से चलाएगा। लेकिन जो माँ का प्यार है, जो उसकी ममता है, उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है दुनिया में। उसको और कोई संबंध रिप्लेस नहीं कर सकता। इवन द फादर, बाप का भी बच्चे के साथ प्यार होता है, माँ का प्यार और बाप का प्यार में फर्क तो होता है। यू कांट से इट इज द सेम थिंग, डिफरेंस तो होता है। तो ये अनुभव आपको होते हैं अलग अलग संबंधों के, माता के, पिता के, सखा के, कभी जीवन में कोई अलग अलग टाइप के ये अनुभव होते हैं। कभी बातचीत होती है, कभी जवाब मिलता है, कभी कोई प्रॉब्लम आए हैं तो उसके आगे रखे हैं, उस प्रॉब्लम का समाधान कुछ उसने आपको दिया है, और आपको कैसे मालूम है कि ये उसका दिया हुआ समाधान है? ये मेरी सोची हुई बात नहीं है, मैं तो कुछ अलग ही सोच रहा था, ये तो बिल्कुल कुछ अलग है। हम आपको बताएं एक मिसाल के तौर से, हापुड़ का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, बहुत एक हमारे विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में, और सब लोगों का ख्याल था कि वहां के विशेष जो विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्ति हैं उनसे मिला जाए, उनको ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय दिया जाए, इत्यादि इत्यादि सब कुछ किया जाए। तो बाबा ने हमें ये कहा, उनसे तो बेशक मिलो। मिलने के लिए तो बाबा हर एक के लिए कहते हैं कि उसको संदेश दो, बाबा का परिचय दो, लेकिन फलां जो गुंडा आदमी है जिसने ये सारा धमाल कर रखा है, झंझट मचा रखा है, उससे मिलो। और वो आदमी मर्डरर था जो डे लाइट मर्डर्स करता था, क्योंकि उसके रिश्तेदार पुलिस थे, कई केसेस उसके ऊपर चल रहे थे, कई दफा जेल से छूट कर आया था। वो तो सड़क पर दिन दहाड़े में कत्ल कर देता था, और लोगों को ये डर था कि अगर इससे हमने बात की और बिगड़ गया ये, हम तो वापस तो नहीं आने के, ये तो सिर अलग काशी करवट हमारा भी हो जाएगा आज। तो वो उससे बात करना खतरनाक है। भाई बहनों का ऐसा विचार था, सिवाय कुछ एक दो के, और बाकी सब कहते थे आईपीएस वीआईपीएस से मिलो। और बाबा ने कहा नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा, मिलो उनसे, बेशक वो भी सहयोगी होंगे, लेकिन उस गुंडे आदमी से मिलो। तो देखिए, बाबा की जो श्रीमत होती है, बाबा का जो विचार होता है, वो अलग होता है। अब जो अपने एक दो कह रहे थे, मैं भी उनमें से था, कि उस गुंडे से मिला जाए, लेकिन सब लोग सावधान करते थे, डराते थे कि उससे नहीं मिलना चाहिए। तो उस वक्त आपको ऐसा मालूम होगा, ये हमारी बात सुनते क्यों नहीं, मानते क्यों नहीं? हमारे अंदर इतना फोर्स होगा, बाबा का इतना वो पावर से संकल्प आएगा, दृढ़ संकल्प आएगा, यही होना चाहिए, और चाहे दुनिया के विचार एक तरफ होंगे, उसका जो विचार है वो एक तरफ होगा। तो ये आपने अनुभव कभी किए हैं इस तरह के, कि जिसमें आपको ऐसा लगे, क्योंकि भगवान चूंकि सर्वशक्तिमान हैं, उनका जो विचार है, संकल्प है, जो थॉट है, वो भी मोस्ट पावरफुल होगी, और वो होके ही रहेगी।